Hi children, myself Madhu ma'am, your chemistry teacher. Today we will discuss about atomic models. In previous classes we have discussed about discovery of electrons, discovery of protons, discovery of neutrons. Okay, so in atomic models what we will discuss about the arrangement of these subatomic particles in atom. ठीक है ना, कि कोई भी एटम है और उस एटम में ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कहाँ रहता है, कहाँ उसका प्लेस है, कहाँ से सिचुएटेड है. तो अरेंजमेंट के बारे में, इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बारे में आज पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स में. और डिफरेंट साइंटिस्ट अपना अपना मॉडल दिए. ऑन दैट वन, फर्स्ट वन दिस इज कॉल्ड थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल. Second, this is called Rutherford's atomic model. Third, this is called what? Bohr's model. ठीक है ना, Bohr's atomic model. और उसके बाद भी मॉडल आया है, क्वांटम एटॉमिक मॉडल आया है. ठीक है ना, तो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के बारे में आज हम लोग जानेंगे. तो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन वाज द साइंटिस्ट, यू नो अबाउट दिस वन दैट. ठीक है ना, कि थॉमसन वाज द साइंटिस्ट एंड ही एक्सप्लेन्ड इन हिज मॉडल दैट एटम इज लाइक अ स्फेयर, स्फेरिकल शेप. एटम का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का होता है. ठीक है ना. और व्हाट इज द रेडियस? तो 10 to the power -10 मीटर रेडियस ऑफ एन एटम इज 10 to the power -10 मीटर. उस शेप का क्या होता है? एटम होता है. ठीक है. और इस जगह पे क्या है कि प्रोटॉन्स, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, प्रोटॉन्स आर स्कैटर्ड इनसाइड द एटम. पूरी तरह से प्रोटॉन्स क्या है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्कैटर्ड है. ठीक है ना. तो प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, और प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज क्या है? एटम के अंदर पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके. एंड इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं बीच में, जैसे नेगेटिव चार्ज है तो कहीं कहीं बीच में ये क्या है? एम्बेडेड है. ओके. इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में क्या है? एम्बेडेड है. मेनी नेम हैज बीन गिवन टू दिस मॉडल. वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल. हाउ कैन यू से दैट वाटरमेलन मॉडल? क्यों दिया गया इसका नाम? कि अगर वाटरमेलन को आप तो वाटरमेलन यूज किए हो, खाए हो वाटरमेलन बहुत सारा. ठीक है ना. तो वाटरमेलन जो होता है, अगर आप बीच से कट करते हो तो यू कैन सी द कलर ऑफ दैट वन. ठीक है ना. इनसाइड द वाटरमेलन व्हाट यू से, क्या आप देख रहे हो कि द कलर ऑफ दिस इज रेड. तो ये जो पूरा रेड कलर है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये क्या है? प्रोटॉन है. ठीक है ना. ये क्या है? प्रोटॉन है. प्रोटॉन पूरी तरह से इसमें क्या है? स्कैटर्ड है. और जो सीड्स, ब्लैक कलर के सीड्स आपको दिख रहे हैं, कहीं कहीं एम्बेडेड हैं, लाइक दैट वन, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑन दैट वन. तो प्रोटॉन्स इज आल्सो एंड इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज एम्बेडेड ऑन दैट वन. तो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर डिफरेंट चार्जेज. दोनों चार्जेस के बीच में कुछ फोर्स होगा, और ये फोर्स क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बोथ आर अटैच्ड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये क्या है? अटैच है. अंडरस्टैंड. एंड एज अ होल यू कैन से अबाउट दैट कि दिस मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन अबाउट द न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम. अबाउट द न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम के बारे में बताया. मास क्या है? पूरी तरह से यहाँ पर क्या है कि आपका ओवरऑल मास यहाँ सिचुएटेड है. तो दिस इज अबाउट, यू कैन से दैट थॉमसन्स मॉडल. ये क्या है? थॉमसन्स मॉडल है. लेकिन इस मॉडल में कुछ बातें जो है वो आपको क्या दिख रहे हैं? ड्रॉबैक्स दिख रहे हैं, लिमिटेशंस दिख रहे हैं अबाउट दिस मॉडल. ठीक है ना, कि देयर हैज बीन नो एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन यहां नहीं किया गया. हाउ कैन इलेक्ट्रॉन्स रिमेन प्रेजेंट? यहां कैसे ये इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है?
जबकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मूवेबल पार्टिकल्स है, मूवेबल चार्ज पार्टिकल्स है, लेकिन वो यहाँ सैचुरेटेड कैसे रह सकता है? तो दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ दिस मॉडल। ये क्या है, लिमिटेशंस है। और दोनों चार्ज पार्टिकल्स एक साथ कैसे रह सकता है, इतने नियर चार्ज पार्टिकल्स कैसे रह सकते हैं? ये थॉमसन्स मॉडल के क्या है, लिमिटेशंस हैं, ठीक है ना। और थॉमसन ऐसे भी फिजिक्स पर भी ये थॉमसन काम किए हैं। ये तो आपका केमिस्ट्री की बातें बता रहे हैं कि थॉमसन मॉडल केमिस्ट्री में अपना एटॉमिक मॉडल में अपना क्या किए, कंट्रीब्यूशन दिए, लेकिन वो फिजिक्स में भी दिए हैं। 1906 में उनको क्या मिला है, अवार्ड भी मिला है। किस चीज पर? तो वो उनको अवार्ड मिला है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस में, उनको अवार्ड भी मिला है क्या, फिजिक्स में। ओके, तो एज अ होल यू कैन सी दैट एटॉमिक मॉडल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बट देयर हैज बीन नो एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स का कोई भी एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं हुआ है, क्योंकि उस समय तक न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी हुआ ही नहीं था, ठीक है ना। और रदरफोर्ड्स मॉडल में भी इन न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी नहीं हुआ था, बोर्स मॉडल में भी न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो एज अ होल यू नो दैट दिस इज स्फीयर, एटम इज स्फीयर इन शेप, रेडियस 10 to the power -10 मीटर, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्जेस are scattered in this one and negative charges, that means electrons are embedded on that one. As a whole, overall we can say that there has been explanation about the neutrality of the atom. Okay, next class में हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल के बारे में। Okay, thank you.